आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसको हम वैसे 10th में सॉल्व कर लिया करते थे, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, बट अब हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सो गाइस, देखने वाला कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये जो इक्वेशंस है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स इक्वेशन में। हाउ? यहां पे दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। बट ऐसे लिखने से पहले आप एक चीज यहां पे ध्यान रख ले कि यहां पे सेम ऑर्डर में पहले एक्स वाला फिर वाई वाला फिर से एक्स वाला फिर वाई वाला। तो ये क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ओके, एंड हम लिखेंगे एक्स वाई। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। एक्स और वाई वेरिएबल है यहां पे, और ये क्या है? 1 और 7 ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सो इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा गाइस? सी, अगर मैं पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 2x प्लस 5 इंटू वाई, 5y। पूरा एक रो और पूरा एक कॉलम पूरा एक एलिमेंट देगा। ठीक है, सो दिस इज वन एलिमेंट। फिर दूसरा रो पहला कॉलम क्या आएगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 7। नाउ दोनों में दो दो एलिमेंट है, आप जस्ट कंपेयर कर दोगे, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो वापस यही पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमें नहीं लिखना होता, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, बट इसे लिखते वक्त ध्यान रखना कि इसका ऑर्डर सेम हो, एक्स वाई। यहां पे ऐसा ना हो कि वाई एक्स, यहां पे भी सेम हो, एक्स वाई। ठीक है, ओके। अगर यहां पे ये माइनस होता तो ऑब्वियसली बात है मैं यहां पे -2 लिखता, बट यहां पे क्वेश्चन में क्या है? प्लस, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ा? +2। ठीक है गाइस, तो हम इसको एक नाम देते हैं ए। ये जानबूझ के मैं इसे एक्स दे रहा हूं, नाम इक्वल्स टू बी। ठीक है गाइस, अब यहां पे वेयर ए क्या है? ए इज ऑलरेडी गिवन 2 5 3 2 एक्स। तो गाइस ऐसा लिखने के बाद हमें मेंशन करना चाहिए कि ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। ठीक है, ओके। बी, आपके प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि टीचर ढूंढता रह जाए और गलती ना मिले। ठीक है, और आप इजीली आराम से 100 मार्क्स ला पाए। तो गाइस आप क्या करेंगे? ये रहा, हमें निकालना क्या है? ए हमें पता है, आप देख सकते हो, बी भी हमें पता है, बट एक्स पता तो है, बट इसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई, मतलब वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग हमें एक्स निकालना है। सो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ठीक है गाइस, तो यहां पे क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। गाइस आप सबको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई होता है। सो आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। फिर आई इंटू एक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स। ठीक है, तो गाइस ये आ गया हमारा। तो x क्या है? A इनवर्स इंटू बी। इनफैक्ट आप इसे फॉर्मूला ऐसा मान सकते हैं, बट आपको ऐसे करके लिख के दिखाना चाहिए। ठीक है गाइस, आप क्या करेंगे? हमें A इनवर्स चाहिए, हमें इसका इनवर्स चाहिए, कुछ भी करके। तो हम यहां से सबसे पहले डिटरमिन A निकालेंगे। डिटरमिन A क्या होगा? डिटरमिन A 2 5 3 2 क्या हुआ? 2 to the 4 -15 कितना आ गया? -11। और क्या निकालना चाहिए? क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है गाइस, ए इनवर्स है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? तो ए इनवर्स के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले A11 किसका कोफैक्टर निकालेंगे? हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ, है ना। जो बचा ये काट दिया, बचा क्या? 2। दिस इज +2। नेक्स्ट इज A12
A12 में क्या करेंगे, A12 में हमें इसका कोफैक्टर चाहिए, किसका, इसका, है ना, इसका गाइस, इसका। तो ये कॉलम कट करेंगे, ये रो कट करेंगे, बचा क्या, ये बचा सिर्फ, बट ये साइन क्या होना चाहिए, माइनस, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है, ऑड, है ना। वैसे भी आपको बता दो इसमें साइन ऐसा होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ क्या बचा, हमने ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, क्या बचा 3, क्या आ गया -3, ठीक है गाइस। अब हम अगले एलिमेंट का निकालेंगे, ठीक है, A21 इसका, ये आप निकालो तो क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव आएगा ऑफ 5, कितना आ गया -5। A22 का ये रहा, इस एलिमेंट का निकालेंगे पॉजिटिव ऑफ, आप इसको ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, बचा क्या 2, तो क्या आ गया 2। तो गाइस दीज आर द को फैक्टर्स, ठीक है। तो अब A इनवर्स क्या होगा, आप सबको ऑलरेडी पता है A इनवर्स क्या होता है। इनफैक्ट चलो एडजॉइंट A लिखते हैं। एडजॉइंट A क्या होता है बताओ, एडजॉइंट A होता है ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का। तो इसका मैट्रिक्स लिख दो, क्या आएगा 2 -3 -5 एंड 2। तो यहां से क्या आ गया, ट्रांसपोज ले लिया, 2 -3 -5 2, तो ये आ गया आपका। तो A इनवर्स क्या होगा गाइस, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 by determine A into adjoint A, so 1 by -11 into 2 -5 -3 2। गाइस कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा प्लीज इसे मल्टीप्लाई ना करें, डिफिकल्ट ना बनाएं। कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में सीबीएसई का तो डिफिकल्ट होता ही नहीं है, बच्चे डिफिकल्ट बना देते हैं, ठीक है। आगे इसे कहां पुट करेंगे गाइस, फर्स्ट में। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स की वैल्यू डाल दो, ये रहा, और B, व्हाट इज B, B डाल दो गाइस, B इज 1 2 1 7, ये रहा। जस्ट मल्टीप्लाई नाउ गाइस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा 2 2 1 2 -35 -3 +40, क्या हुआ, x इक्वल्स टू 1 by -11 इंटू -33 और यहां पे 11, ठीक है गाइस। क्या होगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, -33 by -11 3, 11 by -11 -1, ठीक है गाइस। तो x क्या है, यहां पे x है x y, यहां पे क्या है 3 -1। So just comparing x is 3 and y is -1, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिक्स यही है, बट ज्यादातर क्वेश्चन 2 वेरिएबल का नहीं आता, 3 वेरिएबल का आता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम सब में ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 6 मार्क का, बट बेसिक बिहाइंड ऑल द क्वेश्चन इज दिस ओनली, ठीक है गाइस। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, और जो आंसर आता है आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। हाउ वी कैन वेरीफाई, दिस इज द आंसर, वी कैन वेरीफाई ऑल्सो। हाउ वी कैन वेरीफाई, हम इसको इसमें दोनों में डाल के देखेंगे। यहां पे 3 -1 डालो जरा, 3 2 6 -1 -5 आ गया 1, यहां भी डालना है, दोनों को सेटिस्फाई करना है, 3 और यहां -1 7 आ गया। मतलब ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे भी अगर आप गलती करोगे ही नहीं तो सही आएगा ना, ठीक है। ओके, एक्यूरेसी इतनी रखो कि वेरिफिकेशन की जरूरत ही ना पड़े, बट फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाई हमेशा करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 6 मार्कर,
3 वेरिएबल वाले. So we have 3 equations and 3 वेरिएबल. Okay? Obviously 3 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन में काम नहीं चलता. 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन में काम चल रहा है. 3 वेरिएबल है तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको. तो गाइस इसको एक्स वाई जेड तो सेम ऑर्डर में है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी यहां पे लिखने में. हम इसको ऐसा लिख देंगे 3 2 4 -2 1. यहां पे y का ऑप्शन कुछ नहीं है, मतलब 1 3 -1 2. यहां पे आएगा एक्स वाई जेड. यहां पे आएगा 8 1 4. ठीक है गाइस, अब यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं a, इसको हम नाम देते हैं x. तो गाइस मैं इसकी जगह a नाम लिख रहा हूं, इसकी जगह x और इसकी जगह b. ठीक है, आप सबको पता है a क्या है, आपको लिखना होता है वेयर a is. ठीक है, ये आपका बड़ा सा 3x3 का मैट्रिक्स है, आपको लिखना ही है प्रॉपरली. ठीक है, यहां पे x पूरा लिखना है x y z. ठीक है, और b लिखना है जो भी है, तो ये आपको प्रॉपरली लिखना होता है. ठीक है गाइस, अब हम सॉल्व करेंगे एंड यू ऑल नो इसके बाद क्या आता है, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b आ जाता है. और कैसे आता है अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. व्हाट वी डू, वी प्री मल्टीप्लाई, है ना, वी प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाता है, ये आपका आई एक्स आ जाता है, आई इंटू एक्स, है ना, दिस बिकम्स आई इंटू एक्स. ठीक है गाइस, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू बी हो गया. ठीक है, अब इसे हम नंबर 1 बना लेते हैं. अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स निकालना है. ठीक है, अच्छा गाइस, ए इनवर्स यहां पे आप कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, जैसे बाय यूजिंग कोफैक्टर, एडजॉइंट को यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना है. मैट्रिक्स मेथड का मतलब यही है. ठीक है, अदरवाइज तो हम एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम से भी इनवर्स निकाल सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे अगर यहां लिखा हुआ है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, अगर आपने वो कर दिया तो यू विल गेट परफेक्ट 0. ठीक है, तो जो लिखा है उसी मेथड को यूज करो. इसमें हम इनवर्स निकालते हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर्स. तो हम इनवर्स निकालेंगे. इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट चाहिए होता है. यू ऑल नो क्या होगा यहां पे डिटरमिनेंट, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2. आप इसका इनवर्स निकालो, क्या होगा, 3 टाइम्स 2 -3 माइनस ऑफ -2. ठीक है, इनवर्स ये सबको निकालना आता है. डिटरमिन 2 to the 4 -4 प्लस 3 -6 -4. ठीक है गाइस, तो क्या आएगा यहां से, -3. ये आपका 8 2 16 -30. ठीक है गाइस, तो ये आ गया आपका -17. डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -17. अब आपको यहां पे देखना होगा कि ये 0 तो नहीं है ना, तो ये नॉन जीरो है. अगर ये नॉन जीरो है तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ओके, दिस इज जस्ट कंडीशन. इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, देन इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. तो गाइस अभी आप लर्न कर लें. ठीक है, आपको याद होगा नो सॉल्यूशन का केस भी होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का भी केस होता है, बट हमें 12th में सिर्फ उनको सॉल्व करना है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है. ठीक है, तो इसमें डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल पाएंगे. ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले a11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट निकालो. क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ, है ना गाइस, ये और ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये 3 बीच में माइनस, कितना आ गया, -1. सिमिलरली
A12, A12 किसका है? A12 ऑब्वियसली इसका होगा, इसका, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये देखो आप दोनों का सम ऑड है। वैसे भी आपने साइन याद किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है गाइस। तो नेगेटिव ऑफ, अब हमने ये कट कर देना, ये कट कर देना, बचेगा क्या? सिर्फ ये दोनों बचेंगे, है ना। तो 2 to the 4 और ये -4 और बीच में एक माइनस, कितना आ गया? -8, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है A13, A13 इसका हम निकालेंगे। A13 क्या हुआ? A13 गाइस इसका निकालना है गाइस, इसका। तो ये काट दिया ऐसे और ऐसे, बचा क्या? सिर्फ ये दोनों, ठीक है। तो क्या आया? पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। -6 -4 कितना आ गया? -10। A21 किसका हुआ? इसका नेगेटिव ऑफ, ये और ये कट गया, -4 और माइनस ऑफ -9 क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ -4 + 9 विच इज -5, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है A22 किसका है? इसका है। ऐसे और ऐसे कट किया, पॉजिटिव ऑफ क्या आएगा? 3 to the 6, है ना। ये और ये कट गया, 3 to the 6 -4 to the 12 क्या आ गया? -6। A23 क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ 23 कहां है? 23 यहां पे है। ये और ये कट गया, ऐसे ऐसे क्या हुआ? -9, है ना। और फिर -8 और बीच में एक माइनस, ठीक है। तो -1 और +1 हो गया, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हम सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। अभी तो और भी बाकी है कोफैक्टर्स। तो गाइस देखते हैं, A31 मतलब इसका क्या आएगा? पॉजिटिव ऑफ क्या हुआ? 2 -3, फिर कितना आ गया? -1। A32 क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ, है ना, इसका। ये और ये कट गया, -3 -6, ठीक है गाइस। क्या आ गया गाइस? +9, ठीक है गाइस। आगे +9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है A33 इसका निकालेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव ऑफ, आप देखो ये और ये कट जाएगा, बचा ये 3 -4 क्या हुआ? 3 + 4 7। तो ये आपका आ गया, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख दो, -1 -8 -10, ठीक है। नेक्स्ट इज -5 -6 +1 -1 9 7, ठीक है गाइस। तो ये आपका, इसको हमने अब ट्रांसपोज ले लेना है। क्या हो? -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। तो गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स आप सबको पता है, 1 डिटर्मिन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो क्या होगा? 1 ओवर डिटर्मिन ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -17, है ना। अगर ये 0 होता तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं होता तो हम ये सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो ये नॉन जीरो हुआ तो इमेज सॉल्यूशन होगा, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये इसका ए इनवर्स हुआ। अब हमें फर्स्ट में, है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे? x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो हम सबसे पहले ए इनवर्स लिख देंगे, जो भी आपका ए इनवर्स है ना।
इंटू बी, बी क्या है 8 1 4, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या हुआ, आप इसे मल्टीप्लाई ना करें, पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आएगा -8 -5 -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -64 -6 +36, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -80 +1 +28, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ गाइस, यहां पे 1/-17, यहां पे क्या है -17, ठीक है गाइस। ये क्या हो गया, इसमें -34, इसमें चेक करेंगे क्या आएगा -51, ठीक है। तो गाइस जस्ट डिवाइड कर देंगे, यहां पे x की वैल्यू क्या है x y z, तो क्या आ गया गाइस -17/-17 1, -34/-17 2, -51/-17 3, ठीक है। सो कंपेयरिंग x1 y2 एंड z3, तो गाइस ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस समझना बेकार है। मैथ्स में प्रैक्टिस इज मस्ट। इफ यू वांट टू एक्सेल, इफ यू वांट टू गुड इन मैथ्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ओके। एटलीस्ट वो जरूर प्रैक्टिस करें जो मैं बताता हूं, इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से सुना करें। अगर गाइस कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है, हम वो डिस्कस करते हैं। चलो मैं आपको समझा देता हूं। क्या लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर, द सम ऑफ 3 numbers is 6. If we multiply third number, if we multiply third number by 3 and add second and add second number to it, second number to it, we get 11, we get 11. उसके बाद देखा है गाइस, by adding first and third number, by adding first and third number, we get double of the second number, we get double of second number, okay. So represent is it algebraically, या अगर ये ना भी लिखा हो, सिंपली लिखा हो find the number, find the numbers, ठीक है, by using matrix method, using matrix method. तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस। गाइस अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे 3 अननोन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का सम 6 है, ठीक है। मतलब इन्होंने उन तीनों नंबर के बारे में कुछ कुछ चीजें बता दी। अब आपसे वो तीनों नंबर पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन नंबर्स को मान लोगे, लेट द 3 नंबर्स बी, 3 नंबर्स बी x y z। तो पहला नंबर कौन सा हुआ, फर्स्ट नंबर x हो गया, दूसरा नंबर कौन सा हुआ y हो गया, और तीसरा नंबर कौन सा हो गया z हो गया। तो
तो फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y एंड थर्ड नंबर इज z। ठीक है, अब हमें पहले बिकॉज देयर आर 3 अननोन्स, तो इन अननोन्स को सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए होगी। यहां पे 3 इक्वेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब इन तीनों का सम कितना आ गया 6। तो पहली इक्वेशन तो मिल गई, बट एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। अगर 3 वेरिएबल है तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। तो यहां पे अगली इक्वेशन देखते हैं, यहां पे लिखा है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3। थर्ड नंबर कौन सा, z, रफ में लिखता हूं। तो मैंने इसको z को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड सेकंड नंबर, इसमें क्या ऐड किया, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है, प्लस सेकंड नंबर y। ठीक है, देन वी गेट इक्वल टू 11। दैट मींस क्या आया, 3z प्लस y, 3z प्लस y इक्वल टू 11। बट हम इसे एक सही ऑर्डर में लिखेंगे, बिकॉज y पहले है, तो y प्लस 3z इक्वल टू 11। x यहां पे मिसिंग है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आगे क्या लिखा है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, ये रहा फर्स्ट और थर्ड, इनको ऐड कर देंगे तो क्या हुआ, वट एवर वी गेट डबल, इट इज डबल, डबल मतलब ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर। व्हाट इज सेकेंड नंबर, 2y। सो सी दिस इज द थर्ड इक्वेशन, सो वी वांट टू राइट हियर। हम यहां से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x, फिर इस 2y को इधर ले आना चाहिए, है ना, बिकॉज सेम ऑर्डर में लिखना चाहिए, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर सिमिलर रखना है, माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, ये हो गया 1 1 1। अब इसमें आ जाओ, यहां पे x वाला टर्म नहीं है, नहीं है मतलब क्या हुआ, अगर x वाला टर्म नहीं है मतलब वो 0x है, 0x है मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट क्या हो गया यहां पे 0, तो यहां पे मैं 0 लिखूंगा, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे आ जाओ 1 माइनस 2 1। ठीक है गाइस, तो ये आपका आ गया, और यहां पे क्या लिखेंगे, x y z। जो इनमें कोफिशिएंट में जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है, सिंपली x, सिंपली y, सिंपली z, इसलिए यहां पे आ गया इक्वल टू 6 11 0। अब आप इसका नाम क्या रख देंगे, a, इसका नाम क्या रख देंगे x, इसका नाम क्या रख देंगे b। आगे आपको आता है, क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, है ना। तो गाइस इसके बाद वाला आपको सॉल्व करना है, आपको x y z की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, और आप अभी निकालेंगे इसको, तब पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए x y z के लिए, उसके बाद आप आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है, बिकॉज बेटा ये जो क्वेश्चंस है 6 मार्क के आते हैं, इससे पिछला वाला क्वेश्चन 6 मार्क का आ सकता है, ये भी 6 मार्क का आ सकता है। ठीक है, सो गाइस ये बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या करना होता है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, है ना। तो क्या आएगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है गाइस, क्योंकि a इनवर्स इंटू ए आई होता है, फिर i इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ओनली। तो ये आ गया a इनवर्स इंटू बी। तो x क्या है, a इनवर्स इंटू बी। तो गाइस आप निकालेंगे a इनवर्स, निकालिए आप a इनवर्स, ठीक है, और सॉल्व करिए, इसे पूरा करना है 10 अभी। ठीक है गाइस, आगे आपने सॉल्व करना है, पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए अभी के अभी, राइट नाउ। ठीक है, सबको इनवर्स निकालना आता है, बहुत अच्छे से अपना अपना निकाले और सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 6। हम एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस 6, ये तो आपका -0 हो गया, फिर प्लस 1 3 माइनस 1, जो भी आएगा 7 प्लस 2 कितना आ गया, 9, 7 प्लस 2 9। ठीक है गाइस,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन जीरो है, मतलब इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड के एक यूनिक आंसर्स होंगे, तो आप एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो सॉल्व करें। ठीक है, सबको अच्छे से निकालना आता है। A11 पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव ऑफ ये, इसका किया, ये और ये कट गया, ऐसे और ऐसे, क्या बचा, ये क्या हुआ 1, है ना, दिस इज 1 1 जा 1, पहले फॉरवर्ड होता है, फिर बैकवर्ड क्या है -6, दोनों के बीच में क्या आ गया माइनस, क्या हुआ +7। A12 जब हम A12 निकालेंगे तो किसके लिए निकाल रहे हैं, इस वाले के लिए निकालेंगे, है ना गाइस। तो निकालो जरा, क्या हुआ, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, है ना, तो बच्चा क्या है ये, अब इसका साइन क्या हुआ, ऑड है दोनों का सम, तो माइनस ऑफ, है ना, 1 × 0 0 माइनस 1 × 3 3, क्या आ गया प्लस का 3। ठीक है गाइस, तो आप आराम से करें इसको इस तरीके से। ठीक है, जल्दी जल्दी करें। इनफैक्ट A13 क्या आएगा, इसका आएगा A13, ये कट गया, ये कट गया, क्या हुआ पॉजिटिव ऑफ 0 -1, कितना आ गया -1। A21 ये कट गया, ठीक है, यहां पे ऐसे और ऐसे, क्या होगा यहां पे माइनस ऑफ, ये 1 1 जा 1 और ये -2, दोनों के बीच में माइनस। A22 A22 निकालेंगे, इसका और इसका जो भी आएगा, पॉजिटिव ऑफ 1 - 1 क्या आ गया 0। A23 तो गाइस आप लोग निकाल रहे हैं, आप लोग जस्ट वेरीफाई करिए यहां से। ठीक है, A23 आने वाला है 3, उसके बाद A31 निकालेंगे। ठीक है, A31 आएगा 2, A32 आएगा -3 3 आपका 1 आ गया था बेटा। ठीक है, A33 इज 1। अब A इनवर्स क्या हुआ, A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिन A। डिटर्मिन A कितना है 9, और यहां पे क्या होता है कोफैक्टर के मैट्रिक्स, कोफैक्टर के मैट्रिक्स लिखेंगे 7 3 -1 -3 0 3, फिर 2 -3 1, इसका क्या है ट्रांसपोज। तो क्या होगा यहां पे 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी x = A इनवर्स इंटू बी, है ना, आप यहां पे बस पुट कर दिए आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आप पिछले वाले क्वेश्चन का समझे। ठीक है, इसमें A इनवर्स क्या है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, और उसका B था गाइस, B था आपका 6 11 0। जस्ट मल्टीप्लाई इट। ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पे 7 6 42 -33 प्लस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 18 + 0 + 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 + 33 + 0, क्या हुआ यहां से 1/9
ये आपका आ गया 9, ये आपका 18 और ये आपका 27। ठीक है, तो 1 बाय 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 बाय 9 1, 18 बाय 9 2, 27 बाय 9 3। और ये x क्या है? x इज नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y z। ठीक है, तो यहां से आप कंपेयर कर लेंगे, क्या आएगा? x1 y2 z3। ज्यादातर केस में सिंपल नंबर्स ही आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा सिंपल नंबर्स आएंगे, कभी कभी नंबर्स थोड़े बड़े भी आ जाते हैं, बट वेरी रेयर। ठीक है, तो गाइज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? आप सोच रहे कि कुछ नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है। कई बार बच्चे से ऐसे भी करते हैं, 1 बाय एक्स की जगह कुछ पुट कर देते हैं ए, 1 बाय वाई की जगह बी, 1 बाय जेड की जगह सी, बट उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे जो कोफिशिएंट है 2, तो उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 1 बाय एक्स। यहां पे क्या है? 3, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 बाय वाई। यहां पे 10, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 बाय जेड इक्वल्स टू 4। तो इसमें वेरिएबल वाला पार्ट जो है 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, यहां भी 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड सेम ऑर्डर में है और सेम चीज है, 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड। तो हम क्यों ना इसको ऐसे लिख दें और डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 3 10। दिस इज 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। ठीक है गाइस, और यहां पे क्या आएगा? अब x नहीं आएगा, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ? 1 बाय एक्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड इक्वल्स टू यहां पे आपका जो b है 4 1 2। उसके बाद आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है, आप इसका नाम रखते हैं a, इसका नाम रखते हैं x, इसका नाम रखते हैं b, और यहां मेंशन कर देते हैं कि a b, a क्या है ना, और b क्या है, और c क्या है। ठीक है, ओके। ठीक है गाइस, तो यहां से आप प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, ठीक है, तो ये आपका आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये सब लिखना होता है आपको। तो यहां से x क्या आ गया? ए इनवर्स इंटू बी। आगे का प्रोसेस आपको आता है, करना क्या है? सिंपली ए इनवर्स निकाल के जो आपका ए इनवर्स आएगा वो यहां डाल देंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड ए इनवर्स, यू ऑल नो हाउ टू फाइंड इट। डिटरमिन निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लाके ए इनवर्स निकाल लेना है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए इनवर्स जो भी आएगा यहां पुट कर देते हैं, और बी ऑलरेडी पता है ना। और यहां पे जब x पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, क्या पुट करेंगे? x की जगह 1 बाय एक्स, y की जगह 1 बाय वाई, z की जगह 1 बाय जेड। मल्टीप्लाई करके, सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो गाइस आगे क्या आप अभी करेंगे, और जिसे डाउट है वो इसका सॉल्यूशन देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक में क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, बट ट्राई करने के बाद ही देखना है। सो गाइस प्रैक्टिस इज very necessary to get good marks in maths, so please practice किया करो। ठीक है, सिर्फ लेक्चर सुनने से काम नहीं चलेगा। so thank you guys, और नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे, बट कुछ अच्छे टाइप के, जो कि पेपर में कभी कभी आते हैं तो बच्चे उसमें अटक जाते हैं। ठीक है, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है ऐसे वाले ही, एक्स वाई जेड वाले ही, जो कि कभी कभी पेपर में आता है तो बच्चा फंस जाता है। तो नेक्स्ट क्लास उसकी होगी हमारी। ठीक है, ओके। और फिर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम 1 मार्कर की एक क्लास लेंगे, जिसमें कि मैट्रिसेस डिटरमिन के सारे 1 मार्कर डिस्कस कर लेंगे एक साथ। सो थैंक यू।